हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेली रिजल्ट में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में जो 4 वर्षीय बीएड का यहाँ पर कोर्स का आरंभ किया गया। दोस्तों यहाँ का उसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया। ठीक है, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए और अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार आपको नोटिफिकेशन की जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पॉइंट आपको बता देते हैं ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये बीएड कोर्स करने से आपको क्या फ़ायदा है। ठीक है, ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड देखिए बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड कोर्स है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बीएड करना चाहते हैं 4 वर्ष का, देखिए अगर आप बीए के साथ करना चाहते हैं तो बीए और बीएड दोनों का डिग्री मिलेगा, और बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी के साथ डिग्री करना चाहते हैं तो बीएससी और बीएड दोनों का यहाँ पर डिग्री मिलेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से बीएड करते हैं तो बीएड और बीए दोनों का डिग्री ले सकते हैं, या फिर बीए और बीएससी दोनों का डिग्री यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये यहाँ पर एक फ़ायदा हुआ कि मतलब क्या, देखिए अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल और उसके बाद बीएड करना चाहते हैं तो 5 साल, 2 साल का बीएड होता है ग्रेजुएशन के बाद, तो 5 साल लग जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बीए बीएड मतलब 4 ही साल में दोनों का डिग्री मिल रहा है, और बीएससी बीएड ये भी 4 ही साल में दोनों का डिग्री मिल रहा है। ठीक है, तो कोई भी आप कोर्स यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये मतलब बिहार में किस किस कॉलेज में यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध की जा रही है, चलिए आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो यहाँ पर आप आइएगा, देखिए देख सकते हैं, देखिए यह यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए साफ साफ देखिए, यह केवल 4 निम्नलिखित महाविद्यालयों में यहाँ पर बीए बीएड बीएससी बीएड कोर्स उपलब्ध है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर वसुंधरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार में है। ठीक है, उसके बाद माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन सीतामढ़ी बिहार, उसके बाद शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार, उसके बाद वैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन वैशाली बिहार। ठीक है, ये 4 कॉलेज में यहाँ पर ये जो सुविधा है यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए और कुछ यहाँ पर जानकारी जो आपको हम बताना ज़रूरी है, जैसे कि मतलब किस किस शहर में यहाँ पर सेंटर यहाँ पर दे सकता है। ठीक है, चलिए आपको वो भी आपको यहाँ पर डिटेल में बता देते हैं। इसका सिलेबस भी इसमें दिया गया है, आप पेज नंबर 17-18 यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न सब सारा चीज़ दिया गया है। ठीक है, और पैसा की बात करते हैं पर 1000 रुपये लगता है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए, और 750 रुपया यहाँ पर देखिए ईबीसी बीसीओ में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और 500 रुपये यहाँ पर एससी एसटी के लिए यहाँ पर देना होगा। ठीक है, तो नीचे में यहाँ पे आते हैं तो चलिए यहाँ पर क्या यहाँ पर आरक्षण भी दिया गया है। यहाँ पर आपको जो मतलब कि यहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर जा सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर बता दें। सर यहाँ पर देखिए बीएड, यहाँ पर बीएड का संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में परीक्षा केंद्रों के लिए संभावित शहरों की सूची, मतलब हो सकता है आपको पटना मुजफ्फरपुर दरभंगा इन्हीं 3 शहरों में यहाँ पर एग्जाम सेंटर यहाँ पर संभावित शहरों की सूची यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो के साथ बने रहिए और अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेली रिजल्ट डॉट इन की वेबसाइट पर आ जाना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आने के बाद यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए बिहार कॉर्नर आपको बिहार के स्टूडेंट के लिए स्पेशल यहाँ पर बनाया गया है। बिहार ऊपर में ही मिल जाएगा, बिहार 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड सीटी ऑनलाइन फॉर्म 2020 यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड खुद कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और सिलेबस और एग्जाम पैटर्न भी यहाँ पर देख सकते हैं, पेज नंबर 17 से 18 में यहाँ पर दिया गया है। तो आपको सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पर इसके सामने पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से बोल रहे हैं, आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेना है ताकि आप कन्फर्म हो जाए अच्छे से आपको फॉर्म भरना है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर इसको डेस्कटॉप साइट पर डाल लेना है। ठीक है, डेस्कटॉप साइट पे इस 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पे इस पर डाल लेना है ताकि आपको मोबाइल में अच्छे से फॉर्म ओपन होकर खुल जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर कुछ जो नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया इसको आप पढ़ भी सकते हैं। तो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाता है ऑनलाइन अप्लाई करने के। नीचे में आप जाएंगे यहाँ पर तो देख सकते हैं यहाँ पर देखिए 4 स्टूडेंट के लिए यहाँ पर दिया गया, देखिए अप्लाई फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपका पूछेगा, तो चलिए आपको इसका यहाँ पर फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र पे यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम आपको नए यूज़र है, नए स्टूडेंट है, तो आपको न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। तो जैसे न्यू यूज़र पे क्लिक करेगा सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर फुल नेम, आपको अपना नाम डालना है, अप्लाइंग फॉर किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करिएगा। तो देखिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देना है। जैसे ही मोबाइल नंबर दीजिएगा तो आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करिएगा तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, चलिए आपको हम दिखा देते हैं। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर देखिए जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी डालिएगा तो यहाँ पर एक वेरीफाई का बटन है, वेरीफाई के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई करेगा तो वेरीफाई करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपसे फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोलेगा। ठीक है, आपका फोटो जो है 20 से 50 के बीच यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है,
तो जैसे ही फोटो सिग्नेचर अपलोड करिएगा, कैसे आपको अपलोड करना है देखिए यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन दिया है। चूज फाइल का ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके मोबाइल में या फिर लैपटॉप से भर रहे हैं आपके फाइल को यहाँ पर एक्सेस करेगा, ठीक है। फाइल में जाकर के जो भी यहाँ पर आपका फोटो है वहाँ सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपसे जैसे ही फोटो सिग्नेचर आप अपलोड कर दीजिएगा, अपलोड करने के बाद आपसे यहाँ पर आपको यहाँ पर कैप्चा डालना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कैप्चा डाल देना है, जो कैप्चा लिख रहा है कैप्चा यहाँ पर डाल करके आपको साइन अप के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देख सकते हैं ऊपर में लिखा भी आ रहा है, देखिए जब आप अपलोड कर दीजिएगा तो यहाँ पर ऊपर में लिखा है देखिए प्रोफाइल सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। जैसे ही फोटो अपलोड करेगा तो यहाँ पर फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो कैप्चा ये डाल करके आपको साइन अप पे क्लिक कर दें। जैसे ही साइन अप बटन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने आपका देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर कांग्रेचुलेसन करके यहाँ पर दिखा देगा और यहाँ पर लिखा रहेगा यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर फॉर CET INT BEd 2020, ठीक है। तो आपको यहाँ पर गो टू लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे गो टू लॉगिन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने यहाँ पर वही लॉगिन का पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपको अपने यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले पीछे वाले पेज में मैंने दिखाया था वहाँ पर आपको मिला होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पर डालना है। डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद देखिए लॉगिन फॉर रजिस्टर यूज़र पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करिएगा तो आपसे यहाँ पर ये पासवर्ड अपना जो पासवर्ड है आपको यहाँ पर देखिए रीसेट पासवर्ड सेक्शन पे आ जाएगा, ठीक है। आपको पासवर्ड जो है अपना फिर से क्रिएट करना है। तो पासवर्ड आपको कैसे बनाना है ये आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए राम है, राम नाम है आपका राम कुमार, ठीक है। तो आपको जो राम है, राम का जो पहला अक्षर है कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल में AM, उसके बाद @ यहाँ पर @ होगा, उसके बाद 1 2 3 ऐसे करके आपको अपना पासवर्ड बनाना है, ठीक है। तो पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेगा तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है, देखिए अप्लाई फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd एंट्रेंस टेस्ट CET INT BEd 2020, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है, इस लिंक पर। जैसे यहाँ पर क्लिक करेगा तो आपका फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपको अपना कुछ डिटेल्स अपना पर्सनल डिटेल्स देख सकते हैं। पर्सनल सेक्शन यहाँ पर दिया गया। पर्सनल सेक्शन मतलब कि पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले आपको अपना देखिए नेम इन इंग्लिश में आपको जो अपना 10th जो मार्कशीट 10th का मार्कशीट उस पर जो भी आपका नाम है वो आपका अपना देना है, ठीक है। देखिए नेम इन हिंदी में जो नाम है यहाँ पर देखिए आप जैसे इंग्लिश में डालिए टाइप करिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप इन इंग्लिश। जैसे आप इंग्लिश में टाइप करिएगा जो अपने नाम को अपने आप टाइप करने के बाद इंटर करिएगा, अपने आप यहाँ पर हिंदी में हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा मतलब कि यहाँ पर क्लियर हो गया। आपको अपने इसमें इंग्लिश में नाम डालना है, उसके बाद यहाँ पर हिंदी में नाम डालना है। मतलब हिंदी में कैसे आपको इंग्लिश में टाइप करेगा तो अपने आप यहाँ पर इंग्लिश में हो जाएगा, इंग्लिश में डालिएगा तो हिंदी में अपना नाम अपने आप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम, यहाँ पर नेशनलिटी आप इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस मतलब मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करना, अनमैरिड है तो यहाँ पर अनमैरिड, ठीक है। तो अनमैरिड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जेंडर आपको देना है मेल फीमेल जो भी आप हैं यहाँ पर दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी पूछ रहा है किस कैटेगरी से आप आते हैं, जनरल SC ST OBC से, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एनुअल इनकम ऑफ फैमिली, इनकम का जो फैमिली का जो एनुअल इनकम है यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है डिफरेंटली एबल्ड, मतलब अगर आप विकलांग कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर यस करना, नहीं तो आपको यहाँ पर नो पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। ये सब देखिए दोस्तों आपका पर्सनल डिटेल है, आप खुद भी भर सकते हैं, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देना है और एज ऑन 1/1/10/2020 तक यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे नीचे में आप आइएगा तो नीचे में आपको यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहले से जो फिल किया था आपने भरा हुआ आएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर देना चाहते हैं, एक और मोबाइल नंबर देना चाहते हैं दे सकते हैं, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोल रहे हैं अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है, यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करके जैसे आपने फोटो सिग्नेचर अपलोड किया था वैसे ही आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपका सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अपलोड करने के बाद यहाँ पर सेव पर्सनल डिटेल्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया। उसके बाद जैसे ये वाला अगर आप स्टेप पूरा कर लीजिए उसके बाद आपको यहाँ पर जेनरिक सेक्शन, एटेच सेक्शन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन और उसके बाद चूज एग्जामिनेशन सेंटर का यहाँ पर 4 स्टेप अभी बचा हुआ है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो इसके बाद यहाँ पर जेनरिक सेक्शन यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या देना है चलिए आपको यहाँ पर बता देते हैं। इसमें आपको अपना जो भी प्रूफ ऑफ देखिए प्रूफ ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, जैसे आपको अपना आधार कार्ड जो भी वोटर ID कार्ड जो भी आपका है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ID प्रूफ नंबर, आधार नंबर इसमें आपको डाल देना है, ठीक है। उस पर यहाँ पर पूछ रहे देखिए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा यस, नहीं तो आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सर्विस मैन कोटा के अंतर्गत आप आते हैं तो यस करेगा, नहीं तो आपको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, जिस शरीर में आपका कोई भी कटा पटा निशान हो चेहरे पर या फिर हाथ में तो आपको यहाँ पर दे देना है, ठीक है। देने के बाद सेव यहाँ पर जेनरिक डिटेल्स से आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने यहाँ पर
आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर पूछेगा, ठीक है। आपको अपन एड्रेस डालना है, देखिए एड्रेस लाइन में इसमें आपको एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालना है, उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पर स्टेट यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आपका एड्रेस सेम है, मतलब कि एक ही जगह एड्रेस है, तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर बॉक्स में दिख रहा है। अगर आपका एड्रेस 2 जगह है तो आप अपना दोनों जगह अलग अलग यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सेव एड्रेस पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव एड्रेस पे क्लिक करें तो आपसे यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के यहाँ पर सेक्शन ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैट्रिक आ जाता है। मैट्रिक में सबसे पहले पूछ रहा है बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम, जो इस बोर्ड से आपने 10th पास किया है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ईयर ऑफ पासिंग, किस वर्ष आपने यहाँ पर 10th पास किया है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, मतलब दे देना है यहाँ पर फुल मार्क्स, टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था और कितना आपका नंबर आया था, मतलब मार्क्स ऑप्टेन कितना नंबर प्राप्त हुआ था। उसके बाद यहाँ पर परसेंट ऑफ मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ग्रेड या ग्रेस, जो भी अगर CBSE से होते हैं तो उसमें ग्रेड चलता है, ठीक है। अगर यहाँ देखिए उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर यहाँ पर पूछ रहा है। आपने 10th जो पास किया है, ठीक है। अगर आप बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो आपको आपके 10th मार्कशीट पर मार्कशीट नंबर मिल जाएगा, या फिर अगर 10th का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप बिहार बोर्ड से होंगे तो आपको यहाँ पर ग्रेड या ग्रेस यहाँ पर नहीं डालना पड़ेगा, आपको परसेंट डालना होता है, ठीक है। तो चलिए ये उसके बाद यहाँ पर 12th आ जाता है। सॉरी, यहाँ पर देखिए अपलोड योर मार्कशीट, मैट्रिक मार्कशीट सेल्फ असिस्टेड, मतलब कि कुछ यहाँ पर बोल रहा है कि आपको अपना मैट्रिक का मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है, मतलब कि सेल्फ असिस्टेड का मतलब कि यहाँ पर साइन के साथ आपको मैट्रिक मार्कशीट जो है, मार्कशीट का फोटो कॉपी करवा करके उस पर साइन आपको दे करके उसको अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपना मार्कशीट जो है अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए 12th का यहाँ पर देना है, 12th का डिग्री जो है यहाँ पर कौन सा डिग्री है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट पूछ रहा है क्या सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पासिंग, कब आपने 12th पास किया था, उसके बाद कितना नंबर का आपका 12th एग्जाम हुआ था, कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ था, ये सब डिटेल्स आपको देना है, ठीक है। इसमें भी आपको मार्कशीट या सर्टिफिकेट नंबर 12th का यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर 12th का मार्कशीट जो है वो भी यहाँ पर अपलोड करना है साइन के साथ, ठीक है। 12 के मार्कशीट के नीचे आपको साइन करके अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपलोड का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास अदर जो क्वालिफिकेशन और कुछ है तो यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक करके आप अपना अदर क्वालिफिकेशन भी दे सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इतना फिल करने के बाद आपके नीचे यहाँ पर देखिए आएगा यहाँ पर सेव एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में यहाँ पर पूछेगा। यहाँ पर 3 एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में दिया गया है। फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको किसको देना है, सेकंड में किसको देना है, थर्ड में किसको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया था, 3 एग्जामिनेशन सेंटर वहाँ पर भी नोटिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेट कॉलेज प्रीफरेंस, कॉलेज को आप कौन से कॉलेज को फर्स्ट में प्रीफरेंस देना चाहते हैं, थर्ड में किसको, सेकंड में किसको, थर्ड में किसको यहाँ पर देना चाहते हैं, ठीक है। ये सब आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है। इस पर आपको क्लिक कर देना है, ये फाइनल सबमिट है। जैसे ही फाइनल सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका देखिए एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर फाइनल सबमिटेड दिखा रहा है। पेमेंट जो है 750 रुपये यहाँ पर देना है। हाँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1000 रुपये है, और SC/ST के लिए यहाँ पर 500 रुपये यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। और पेमेंट स्टेटस यहाँ पर गो टू पे यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो अब अभी अगर आप प्रीव्यू करके देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके प्रीव्यू भी कर सकते हैं। अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो गो टू पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे गो टू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका कुछ जो अकाउंट के बारे में डिटेल पूछे, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिसे भी आप करना चाहते हैं तो आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप यहाँ इस वेबसाइट पर आकर के अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी जानकारी लेना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।